Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The family of Imran. Al-Imran, सूरा अल-इमरान का बकिया हिस्सा। तर्जमा, आयत नंबर 121 से 200 तक। 121। इस सुबह को याद रखें जब अपने अपने ख़ानदान को मोमिनीन को जंगी पोजीशनें तफवीज़ करने के लिए छोड़ा था। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। 122। जब तुम में से दो गिरोह तकरीबन हिम्मत हार चुके थे, लेकिन अल्लाह उनका कारसाज था। बस मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। 123। अल्लाह ने आपको बदर में फतह दी जब आप कमज़ोर थे। अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। 124। जब तुमने अहल ईमान से कहा कि क्या ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारे रब ने 3000 फरिश्ते उतारे हैं। 125। बिल्कुल, अगर तुम सब्र करो और तवज्जो करो और वो अचानक तुम पर हमला आवर हो जाए तो तुम्हारा रब 5000 तरबियत याफ्ता फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। 126। अल्लाह ने इसे आपके लिए उम्मीद का पैगाम बनाया, आपको यकीन दिलाने के लिए। कोई फतह नहीं सिवाय अल्लाह की तरफ से जो गालिब हिकमत वाला है। 127। काफिरों के एक हिस्से को तबाह करना, ना उन्हें ज़ेर करना ताकि वो मायूस होकर पीछे हट जाएं। 128। ये आपका काम नहीं है कि वो उन्हें मुआफ़ करे या सज़ा दे, वो जालिम है। 129। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह का है। वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है सज़ा देता है। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। 130। पे ईमान वाल, कोई मुरकब सूद ना लो और अल्लाह से डरो ताकि तुम फला पाओ। 131। अपने आप को आग से बचाओ जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। 132। अल्लाह और रसूल की इताअत करो ताकि तुमसे हसन सलूक किया जाए। 133। अपने रब की बख्शिश की तरफ जल्दी करो और इस जन्नत की तरफ जिसकी वसत आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। 134। वो जो खुशहाली और मुसीबत में देते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों को मुआफ़ करते हैं। अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। 135। और वो लोग जो जब कोई बेहयाई करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, क्या अल्लाह के सिवा कोई और गुनाह मुआफ़ कर सकता है? और वो जानबूझकर गलत काम जारी नहीं रखते। 136। उनका बदला उनके रब की बख्शिश है और वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा रहेंगे। कारकुनों के लिए क्या ही शानदार इनाम है। 137। अब से पहले बहुत से मुआशरे गुजरे, बस ज़मीन की सैर करो और झुटलाने वालों की हालत देखो। 138। ये इंसानियत के लिए एक ऐलान है और नेक लोगों को हिदायत और नसीहत। 139। मायूस ना हो और गमगीन ना हो, आप आला हैं अगर आप मोमिन हैं। 140। अगर आपको तकलीफ पहुंची तो दूसरे भी थे। ऐसे दिनों को हम लोगों के दरमियान बदल देते हैं ताकि अल्लाह मोमिनों को पहचाने और तुमसे गवाह हासिल करे। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। 141। ताकि अल्लाह मोमिनों की इस्लाह करे और काफिरों को शिकस्त दे। 142। इससे पहले कि अल्लाह तुम में से जिहाद करने वालों को पहचान ले और सब्र करने वालों को पहचानने से पहले तुम जन्नत में दाखिल होने की उम्मीद रखते हो। 143। तुम मौत का सामना करने से पहले तमन्ना करते थे, अब अपने इसे अपनी आंखों से देखा है। 144। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल से ज्यादा नहीं है, इसके आगे बहुत से रसूल आए और चले गए। अगर वो मर जाए या मारा जाए तो क्या तुम पलट जाओगे? जो पीठ फेरेगा वो अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अल्लाह शुक्र करने वालों को जज़ा देगा। 145। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई शख्स एक मुकर्रर वक्त पर नहीं मर सकता।
जो दुनिया का सवाब चाहता है हम उसे इसमें से कुछ देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहता है हम उसे इसमें से कुछ देंगे, और हम कदर करने वालों को इनाम देंगे। 146 कितने नबियों ने अपने साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्त लोगों से जंग की। अल्लाह की राह में उनको जो तकलीफ पहुंची इसके लिए वो पीछे नहीं हटे, न कमज़ोर पड़े न हिम्मत हारी। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। 147 उन्होंने दुआ की कि हमारे रब हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमारे अखलाक में हमारी ज़ियादतियाँ और हमारे कदम मजबूत कर और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। 148 बस अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब और आखिरत का बेहतरीन अजर अता किया। अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो नेकी की कोशिश करते हैं। 149 ईमान वाल, अगर तुम काफिरों की बात मानोगे तो वो तुम्हें फेर देंगे और तुम दोबारा खसारे में पड़ जाओगे। 150 अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वो बेहतरीन मददगार है। 151 हम काफिरों के दिलों में दहशत डाल देंगे क्योंकि वो अल्लाह के साथ शरीक हैं जिसकी इसने कभी इजाजत नहीं दी। उनका घर आग है, जालिमों का घर मसाइब है। 152 अल्लाह ने तुमसे अपना वादा पूरा किया जब तुमने इसके हुक्म से उनको शिकस्त दी, फिर अपने हिम्मत हार दी, झगड़ा किया और हुक्म की नाफरमानी की, यहाँ तक कि इसने आपको वो दिखा दिया जो अब चाहते थे। तुम में से कुछ दुनिया चाहते हैं और तुम में से कुछ आखिरत की ख्वाहिश रखते हैं। फिर उसने तुम्हें उनसे फेर दिया ताकि तुमको इम्तिहान में डाले, लेकिन इसने तुम्हें मुआफ कर दिया। अल्लाह मोमिनों पर मेहरबान है। 153 जब आप चल रहे थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, रसूल ने आपको पीछे से पुकारा, फिर उसने तुम्हें बड़ी तकलीफ दी ताकि तुम अपने नुकसान और मुसीबतों का गम ना करो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। 154 फिर नाकामी के बाद इसने तुम्हें सुकून बख्शा। अब में से बाज पर गुनूदगी तारी हो गई, जबकि दूसरों ने सिर्फ अपने आप की परवाह की। अल्लाह के बारे में गलत ख्यालात, जहालत के ख्यालात, ये कहते हुए कि क्या हम पर कुछ है, कह दो कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। वो अपने आप में छुपाते हैं जो वो आप पर जाहिर नहीं करते हैं, और वो कहते हैं अगर ये हम पर होता तो हम में से कोई भी यहाँ कत्ल न होता। कहो अगर तुम घर में रहते तो भी जिनका कत्ल होना मकसूद था वो अपने बिस्तर मर्द पर चढ़ जाते। इस तरह अल्लाह तुम्हारे अंदर जो कुछ है इसे आजमाता है और तुम्हारे दिलों को पाक करता है। अल्लाह सबसे गहरे एहसासात को जानता है। 155 तुम में से वो लोग जो दोनों लश्करों के आमने सामने भागे थे, शैतान ने उनको उनके अमाल की वजह से पीछे हटा दिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मुआफ कर दिया। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 156 ईमान वाल, उन काफिरों की तरह ना बनो जो अपने भाइयों के बारे में कहते हैं जिन्होंने मुख में कूच किया अजारहियत की, अगर वो हमारे साथ रहते तो ना मरते और ना मारे जाते। इस तरह अल्लाह उनके दिलों में नदामत डाल देता है। अल्लाह ही जिंदगी देता है और मौत देता है। अल्लाह तुम्हारे सब कुछ देख रहा है। 157 तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ, अल्लाह की बख्शिश और रहमत इससे बेहतर है जो वो जमा करते हैं। 158 तुम मरो या मारे जाओ, तुम अल्लाह के हुजूर जमा किए जाओगे। 159 ये अल्लाह के फजल से है कि आपने उनके साथ हसन सलूक किया। अगर तुम बदतमीज और सख्त दिल होते तो वो तुम्हें छोड़ देते। बस उनसे दरगुजर करो, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो और मामलात में उनसे मशवरा करो। एक बार जब आप अपना फैसला कर लें तो अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। 160 अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो आपको नाकाम बनाता है तो आपका मददगार कौन होगा। अहल ईमान अल्लाह पर भरोसा करते हैं।
1:6 नबी बेईमानी नहीं करता। जो भी बेईमानी करेगा वो क़यामत के दिन अपनी बेईमानी लाएगा। तब हर एक को इसका पूरा पूरा हक मिलेगा और उनके साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी। 1:6 क्या अल्लाह की रज़ा हासिल करने वाले का मवाजना इस शख्स से किया जा सकता है जिसने अल्लाह का गज़ब हासिल किया और जिसका ठिकाना जहन्नम है? कितना बुरा अंजाम है। 1:3 अल्लाह के नज़दीक उनके दर्जात मुख्तलिफ हैं। अल्लाह देखता है जो कुछ वो करते हैं। 164 अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया जब उसने उनके पास उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयत पढ़ता था, उनका तज़किया करता था और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता था। इससे पहले वो गुमराह थे। 1:5 और जब तुम पर कोई मुसीबत पड़ी तो इससे दुगना नुकसान पहुंचा तो तुमने कहा ये कहाँ से आया? कहो तुमने इसे अपने ऊपर लाया है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 166 जिस दिन दोनों फौजें आपस में मिले वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक तुम पर पड़े ताकि अहले ईमान जान सके। 167 और ताकि मुनाफिक जान ले। जब उनसे कहा गया कि आओ और अल्लाह की राह में लड़ो, आप ना दिफा करो, उन्होंने जवाब दिया कि अगर हम लड़ना जानते होते तो हम आपके पीछे होते। इस दिन वो ईमान से ज्यादा कुफ्र के करीब थे। अपने मुंह से वो कहते थे जो उनके दिल में नहीं था, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो क्या छुपाते हैं। 168 वो लोग जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा जब वो पीछे रह गए कि अगर वो हमारी बात मानते तो कत्ल ना होते। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो अपनी मौत से बचो। 169 अल्लाह की राह में मारे जाने वालों को मुर्दा ना समझो, इसके बरक्स वो जिंदा हैं, अपने रब के पास अच्छी तरह से मुहैया किए गए हैं। 170 अल्लाह के इस फजल से खुश हैं जो इन्हें अता किया गया है और उन लोगों के लिए खुश हैं जो अभी तक उनके साथ शामिल नहीं हुए हैं कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है और उन्हें गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। 171 अल्लाह की नेमतों और नेमतों का जश्न मनाना। अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाय नहीं करता। 172 जिन्होंने अल्लाह और रसूल की इताअत की बावजूद इसके कि वो जुल्म और सितम सहे, इनमें से नेक और साले लोगों को बड़ा अजर मिलेगा। 173 जब उनसे कहा गया कि लोग तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए हैं तो उनसे डरो, लेकिन उनका ईमान मजीद मजबूत हुआ और कहने लगे कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, क्या ही बेहतरीन मुहाफिज है। 174 बस वो अल्लाह के फजलो करम के साथ बगैर नुकसान के वापस लूटे। उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जिससे अल्लाह राजी हो। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। 175 ये शैतान था जो अपने इत्तेहादियों में खौफ पैदा कर रहा था। बस तुम उनसे मत डरो बल्कि मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। 176 कुफ्र में जल्दी करने वालों से गमगीन ना हो, वो अल्लाह को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह इनको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं देना चाहता, वो इबरतनाक सज़ा भुगतेंगे। 177 जो लोग ईमान को कुफ्र से बदल देते हैं वो अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो दर्दनाक अजाब में मुब्तला होंगे। 178 काफिर ये ना समझी कि हम उनकी भलाई के लिए उन्हें मुअख्खर करते हैं, इसके बरक्स हम उन्हें इसलिए ताख़ीर करते हैं कि वो अपने गुनाहों में इजाफा करें, वो ज़िल्लत आमेज़ सज़ा भुगतेंगे। 179 अल्लाह ताला मोमिनों को इस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जैसा कि तुम हो, जब तक कि वो गुस्ताख को मुखलिस से अलग ना कर दे, और ना ही अल्लाह तुम्हें गैब की खबर देगा, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। बस अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। अगर आप यकीन रखते हैं और अपनी हिफाजत करते हैं तो आपको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। 180 जो लोग इसमें बुख़्ल करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है वो इसे अपने हक में अच्छा ना समझे, इसके बरक्स
ये उनके लिए बुरा है। उनके होर्डिंग्स क़यामत के दिन उनको घेर लेंगे। आसमानों और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही की है, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इससे बाखबर है। 1:8 अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जिन्होंने कहा कि अल्लाह गरीब है और हम अमीर हैं। हम लिखेंगे कि उन्होंने क्या कहा और उनका अंबिया का नाहक़त, और हम कहेंगे कि आग का मज़ा चखो। 1:8 ये तुम्हारे हाथों की बदमालियों के लिए है। अल्लाह मखलूक़ात पर जुल्म करने वाला नहीं है। 183 वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह ने हमारा वदा लिया, किसी रसूल पर ईमान नहीं लाया जब तक कि वो आग में भस्म होने वाली कुर्बानी ना लाए। कह दीजिए कि मुझसे पहले तुम्हारे पास रसूल खिले दलाइल के साथ आए थे और जो तुमने मांगा था। अगर तुम सच कहते हो तो तुमने उन्हें क्यों मारा। 184 अगर वो तुम पर झूठ का इल्ज़ाम लगाते हैं तो तुमसे पहले रसूलों पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया गया था। वो मौजिज़ात, सहीफ़े और रोशन किताब लेकर आए थे। 185 हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर आपको क़यामत के दिन अपना मुआवजा मिलेगा। जिसको आग से झटका दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो जीत गया। दुनियावी जिंदगी तो महज धोखे का सामान है। 186 आपका इम्तिहान आपके माल और आपके अफराद से होगा, और आप सोबत करने वालों और उन लोगों की तरफ से बहुत से ताने सुनेंगे जिन्होंने आपसे पहले कलाम पाक हासिल किया था। लेकिन अगर आप सब्र और फिक्रमंद हैं, ये मुनासिब हल है। 187 अल्लाह ताला ने उन लोगों से वदा किया जिनको सहीफा मिला था, तुम इसे लोगों के सामने बयान करो, इसे छुपाओ नहीं। लेकिन उन्होंने इसे अपनी पीठ के पीछे नज़रअंदाज किया और उन्होंने इसे कम कीमत पर फरोख्त किया। बुरा तिजारत है जो उन्होंने किया। 188 इन लोगों को मत समझो जो अपने कामों पर खुश होते हैं और वो पसंद करते हैं कि उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने नहीं किया। ये ना सोचे कि वो अजाब से बच सकते हैं, उन्हें दर्दनाक सज़ा मिलेगी। 189 आसमानों और ज़मीन का कंट्रोल अल्लाह ही का है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 190 आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात दिन के चक्कर में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। 191 जो अल्लाह को खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर याद करते हैं, और वो आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के बारे में सोचते हैं कि हमारे रब तूने इसे बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है, हमें आग के अजाब से बचा। 192 कि हमारे रब तो जिसको आग में डाले वो जलील हुआ, जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। 193 कि हमारे रब हमने एक पुकारने वाले को ईमान की तरफ पुकारते हुए सुना, अपने रब पर ईमान लाओ तो हम ईमान ले आए। कि हमारे रब हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी बुराइयों को मिटा दे और हमें नेकों के साथ मौत दे। 194 कि हमारे रब हमें वो वदा दे जिसका तूने अपने रसूलों के ज़रिए हमसे वदा किया है, और हमें क़यामत के दिन रुस्वा ना करना, तो कभी वदा खिलाफी नहीं करता। 195 उनके रब ने उन्हें जवाब दिया कि मैं तुम में से किसी मर्द हो या औरत के अमाल को ज़ाय नहीं होने दूंगा। अब दूसरे में से एक हैं वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और लड़े और मारे गए। मैं उनके गुनाहों को मिटा दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह बेहतरीन अजर देता है। 196 ज़मीन पर काफिरों की हरकतों से मुतासिर ना हो। 197 एक मुख्तसर लुत्फ, फिर उनका ठिकाना जहन्नम है। 198 लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा रहेंगे, यानी अल्लाह की मेहमान नवाजी। अल्लाह के पास जो है वो पाकीज़ा के लिए बेहतरीन है। 199 बाइबल के लोगों में से वो लोग हैं जो अल्लाह पर और जो कुछ अब पर नाजिल किया गया और जो कुछ उन पर नाजिल किया गया इस पर ईमान लाते हैं।
وہ اللہ کے سامنے عاجز ہیں اور اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہیں بیچتے۔ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ جلد سکور طے کرنے والا ہے۔ دوستو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، متحد رہو اور اللہ کی تعظیم کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔